ऑड इवन का इतना सिस्टम दिया था आपको, आपने बोला था हमारे पास बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो वातावरण साफ सुथरा कर देगी। मशीनें कहाँ हैं? आपने उस मशीनों के नाम पे करोड़ों रुपए के आपने सरकार से पैसे लिए, वो पैसे कहाँ चले गए आपके? और इन्होंने यमुना को इतनी गंदा कर रखा है, बदबू आती है वहाँ से। सचदेवा जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वो भी हैं, नहाए अभी उन्होंने नहाएगा, वो उनको बीमा खुजली हो गई है, खांसियाँ हो गई है। जो है ना अभी छठ माँ का पूजा आ रहा है ना, लाखों छठ व्रती पूजा करेंगे। महा छठ जो है ना उसको पर्व नहीं महापर्व बोला जाता है। ये जमुना जो है ना नदी नहीं, जमुना नाली में डुबकी लगाएंगे। लड़की लोग को भी नहीं छोड़े, लड़की लोग भी पिंक ठेका खुला दिए कि लड़की लोग काहे शरीफ रहेगा, तुम लोग भी नशेड़ी बनो, तुम लोग भी बेवड़ा बनो। आम आदमी पार्टी का बयान आता है कि दिवाली पे पटाखे नहीं फोड़े जाएं और बेचने वाली जो दुकानें होंगी उन पे भी जुर्माना रहेगा और फोड़े ना जाएं, उससे प्रदूषण ज़्यादा होता है। पिछली बार केजरीवाल की सरकार ने कहा था, जब उनकी पंजाब में सरकार नहीं थी, कहते थे पंजाब में पराली जलाई जाती है उससे प्रदूषण होता है। अब कहने लगे कि हरियाणा और यूपी से प्रदूषण होता है। पंजाब में उनकी सरकार बन गई है, कह रहे हैं यूपी से जो बसें आती हैं इसलिए प्रदूषण फैल रहा है भाई दिल्ली में। अब दिल्ली की जनता मेरे साथ है, मैं जानना चाहूँगा क्या केजरीवाल सनातन टारगेट करते हैं, जो कहते हैं दीपावली को पटाखे मत फोड़िए? बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं? जब भी दीपावली आती है पत्रकार महादेव, जब भी दीपावली आती है तभी इनका जो है बैन का जो आदेश जारी हो जाता है। पिछले 10 साल से यही काम कर रहे हैं। हर साल इनका वही सीन होता है कि जब भी दीपावली आती है वातावरण गंदा हो जाएगा, वातावरण का एयर पोल्यूशन हो रहा है आपका। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय केजरीवाल जी से, जब आप जेल से रिहा हुए थे और बेल मिला था आपको, आपके जो कार्यकर्ता है आपके जेल में बाहर आने के बाद दबा के पटाखे फोड़े गए थे, तब एयर पोल्यूशन नहीं बढ़ा था, तब कुछ नहीं हुआ था। मतलब आप करो तो ठीक है। और मैं कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, आप जितने भी बैन लगा लो, चाहे लाख रुपए बैन लगा लो, हमारे सनातन धर्म में पटाखे फोड़े जाएंगे तो फोड़े जाएंगे, चाहे सरकार जितनी भी आ जाए, चाहे 10 पार्टियाँ भी ऐसे आ जाए ना, तब भी हमें रोक नहीं सकती पत्रकार माते, क्योंकि ये बात आ गई है हमारे सनातन धर्म पे। ये किसी और धर्म के बाद बात प्रदूषण फैलेगा वो सही लगेगा? पत्रकार महादेव ये बताइए ना, जब इनकी पार्टी के कार्यकर्ता जब दबा के पटाखे फोड़ते, जब इनको एयर पोल्यूशन समझ नहीं आता, हमारे सिर्फ एक दिन साल में एक दिन दीपावली आती है, इसमें इनके पेट में दर्द हो जाता है। करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग दिल्ली में पटाखे फोड़ते हैं। फोड़े ना, क्या दिक्कत है? इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, माननीय शीला दीक्षित की सरकार थी, उन्होंने तो कभी बैन नहीं लगाया पटाखों में। उनको तो कभी एयर प्रॉब्लम नहीं हुआ। भाई आपने इतना अच्छा सिस्टम दिया था, ऑड इवन का इतना सिस्टम दिया था आपको, आपने बोला था हमारे पास बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो वातावरण साफ सुथरा कर देगी। मशीनें कहाँ हैं? आपने उस मशीनों के नाम पे करोड़ों रुपए के आपने सरकार से पैसे लिए, वो पैसे कहाँ चले गए आपके? बताइए ना पत्रकार महादेव। यूपी से बसें आती हैं बस स्टैंड पे डीजल की, उससे प्रदूषण फैलता है। ओहो। हरियाणा में पराली जलती है। अच्छा, पंजाब में पराली नहीं जलती, आपकी तो वहाँ सरकार है। नहीं, पंजाब में नहीं जलती, इधर से पराली डालो, उधर से खाद बन जाता है। पत्रकार महादेव वहाँ नहीं, कैसी बात कर जहाँ हालांकि वहाँ पर 400 करीब कहा जाए 350 से ज्यादा FIR हो चुकी जो पराली जला रहे हैं। सब झूठी बातें, करा कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ इनकी सरकार रहेगी ना, वहाँ साफ सुथरे हो जाएंगे, दूध के धुले हुए। और जहाँ अन्य पार्टी होंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे और कांग्रेस भी हो, क्योंकि कांग्रेस भी इनसे खफा हो गई है। महागठबंधन से इनका खफा हो गई। पत्रकार महादेव जिस तरीके से ये हरियाणा में इलेक्शन बाजी में जो चालबाजी करा है ना कांग्रेस पार्टियों के साथ, बहुत खफा हो गई है। तो कुछ सालों बाद देखना ये गठबंधन ही खत्म हो जाएगी, खत्म करवा देंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जब छठ पूजा आती है तब से केजरीवाल ये कह रहे हैं कि यमुना साफ करवा देंगे, यमुना साफ करवा देंगे। दीपावली के बाद छठ पूजा है। बिहार की कई महिलाएं, बिल्कुल कहा जाए उत्तर प्रदेश की कई महिलाएं जो दिल्ली में रहती हैं, उनका वोट है जो केजरीवाल को वोट देती हैं। केजरीवाल उनके लिए यमुना साफ करवा पाए या नहीं करवा पाए? कहाँ करवा पाए पत्रकार महादेव, वही तो पूछना चाहता हूँ मैं केजरीवाल जी से। 10 साल से आपकी सरकार है ना, आपने दीपावली में कुछ अच्छी सुविधा करा, आपने ना होली में आपने अच्छी सुविधा करा, ना आपने यमुना को साफ सुथरा करा के लिए। छठ पूजा में भी आपने क्या करा, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर गड्ढा कर दिया, पानी डाल दिया, हो गया। पत्रकार महादेव, उससे जब तक हमारी यमुना का पानी जब तक हमारे शरीर में ना जाए ना, तब तक वो छठ पूजा बनी नहीं जाती है। और इन्होंने यमुना को इतनी गंदा कर रखा है, बदबू आती है वहाँ से। इन्होंने लाखों सचदेवा जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वो भी नहाए अभी सांस की बीमारी हाँ, अभी उन्होंने नहाएगा, वो उनको बीमा खुजली हो गई है, खांसियाँ हो गई है। इन्होंने क्या वादे करा था भाई? सबसे पहले इनका प्रायोरिटी था दिल्ली को यमुना साफ करेंगे।
10 साल से बैठे हुए हैं कुर्सी टिक लगा के। यमुना कुछ भी हो जाए, कीड़े बढ़े कुछ भी बढ़े। केजरीवाल कितना अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री बिजली फ्री पानी। मेरे लगे भाई- रहो केजरीवाल के। दिल्ली का बिजली का बिल 0 है और केजरीवाल दिल्ली का हीरो है। जो गलती शंकर भगवान किए वो द्वारा यहाँ का जनता न करे तो अच्छा है। कभी भी अयोग्य व्यक्ति को पावर मत दो। अयोग्य व्यक्ति जो कि काम जो है ना सही नहीं कर पाएगा। देखिए भस्मासुर तपस्या किया शंकर भगवान का, ओम नमः शिवाय तपस्या किया हजारों वर्ष, पहले हजारों वर्ष तक जीता था ना, तपस्या किया ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। बोलो बोलो पुत्र क्या चाहिए, बोलो बस। बोले प्रभु जिस पर हम हाथ रख दे वो जल के भस्म हो जाए, राख हो जाए वो। बोले तथास्तु। तो बोले प्रभु हम और कहाँ जाएंगे ट्राई करने, आपका सर में ही हाथ रख के कोशिश करते हैं। बोले अरे क्या कह रहे हो तुम। शंकर भगवान लगे भागने। तो वही उसी प्रकार की आंख मूंद करके कोई भी अयोग्य व्यक्ति को पावर मत दो मेरे देशवासियों। ये भस्मासुर है, चाहे केजरीवाल हो चाहे ठगबंधन गठबंधन वाले सारे कांग्रेसी जो है ये भस्मासुर है। आप ही को आग लगाने के लिए दौड़ेगा, आप ही को मारने के लिए दौड़ेगा, आप अगर पावर दे दोगे तो। केजरीवाल भगत सिंह से अपनी तुलना करते हैं, महापुरुष। आप उन्हें क्या क्या बोल रहे हैं? अरे मेरे भाई कभी भी जो है ना इन पर भरोसा करोगे। ये क्या बोले थे, छठ माता जो है ना, अभी छठ माँ का पूजा आ रहा है ना, लाखों छठ व्रती पूजा करेंगे। महा छठ जो है ना उसको पर्व नहीं महापर्व बोला जाता है। ये जमुना जो है ना नदी नहीं, जमुना नाली में डुबकी लगाएंगे। दिल्ली वालों की यमुना मैली हो गई है, पूरा गंदा है, पूरा गंदा है मेरे भाई। वो नाली है, नाली में डुबकी लगाओगे डेंगू मलेरिया वायरस क्या क्या अपना घर लेके जाओगे। तो ये बोले थे कि हमारा सरकार आएगा तो केजरीवाल बोले थे हमारा सरकार आएगा तो हम इसको साफ कराएंगे। साफ कराने तो छोड़िए साहब, झांकने भी नहीं गए। तो ये जो है ना डेंगू मलेरिया वायरस जो है ना, चिकनगुनिया टाइफाइड जॉन्डिस सारा का सारा बीमारी जो है ये बिहारियों को देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिहारियों से घृणा करते हैं, उत्तर प्रदेश के आवाम से घृणा करते हैं। तो ये जान ले उत्तर प्रदेश और बिहार वासियों, तुम्हारा संख्या 60 से 70% है। आप सरकार का मुंह मोड़ सकते हो, सरकार का कान पकड़ करके बाहर फेंक सकते हो। आप बाहर नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या, मैं बीजेपी वाला नहीं हूँ भैया। ना भारतीय जनता पार्टी मेरे को खाना दे देता है, न एक खुजली बवाल खाना दे देता है। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। जो अच्छा काम करे, जो देश के प्रति ईमानदार हो, जो विदेश में जा करके अपने ही देश को संवैधानिक सिस्टम को कटघरे में जो खड़ा ना करता हो, जो बाहर जा करके हमारा भारत देश पर जहर उगलने का काम न करता हो, हम उसके साथ हैं। जो देश की बात करता हो, जो विकास की बात करता हो, जो कहता हो यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक में तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा, हम उसके साथ हैं मेरे भाई। केजरीवाल ने क्या विकास नहीं किया? फ्री बिजली फ्री पानी, महिलाओं के लिए बस फ्री, शिक्षा के लिए स्कूल अच्छे कर दिए हैं। क्या क्या चाहिए आपको? शराब के लिए एक के साथ एक समय में फ्री करी थी, वही शराब नहीं थी, शिक्षा के लिए काम आ सकती थी। मनीष सिसोदिया का बयान है बहुत सुंदर। शराबी बना करके हमारा देश को बेवड़ा बनाना चाहते, हमारा युवा पीढ़ी को बेवड़ा बनाना चाहते, कामचोर बनाना चाहते, निर्लज बनाना चाहते। अगर ये भाई शरीफ है तो इसको दारू पीने का लत लग जाएगा, ये अपना घर में जाके चोरी करेगा। बोल रहे हैं क्या दारू पियो? बिल्कुल, अरे दारू पी रहा तो दोस्ती फ्रेंड सर्कल में ये सब दोस्ती यारी का दोस्त होता है। शराब दारू ये सब जो है ना फ्रेंड सर्कल में जहाँ पार्टी होता है वहाँ दारू चलना ही चलना है। तो ये जो जान रहे केजरीवाल, और तो और लड़की लोग को भी नहीं छोड़े, लड़की लोग भी पिंक ठेका खुला दिए कि लड़की लोग काहे शरीफ रहेगा, तुम लोग भी नशेड़ी बनो, तुम लोग भी बेवड़ा बनो। तो बेवड़ा बेवड़ी यही बनाने का काम कर रहे हैं। अगर नहीं दारू नहीं मिलेगा, घर में चोरी करेंगे, हाँ किसी का यहाँ डाका डालेंगे, अपने माता पिता की पिटाई करेंगे। तो यही सिखा रहे हैं मेरे देशवासियों। अगर अपने बच्चों को बेवड़ा बनाना चाहते हो तो केजरीवाल को वोट देने के लिए आप माने आजाद हो। पटाखे नहीं जलाने चाहिए दीपावली पर, आप मानते हैं इस चीज़ को? मैं तो एक दिन बोलता हूँ, एक दिन के लिए दिवाली है ना, एक दिन में पूरी दिल्ली एकदम गूंज जानी चाहिए, गूंज जानी चाहिए, जानी चाहिए भाई। अच्छा क्यों? हर किसी के जानो चाहिए, मालूम होना चाहिए दिवाली आज कुछ तो है। अच्छा ठीक है, दिवाली क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? अपने खुशियों के लिए। हमारे जो भगवान हैं, हमारे भगवान हैं, वो इसी दिन आए थे अयोध्या में, इसलिए अयोध्या वालों ने खुशी मना रहा है, हम भी मना रहे हैं। हम भी तो भारतवासी हैं, उन्हीं के तो वंशज हैं। अच्छा मैं जानना चाहूँगा, केजरीवाल पर बीजेपी वाले अटैक करवा देते हैं विकासपुरी में, उन माहौल बना रहे हैं कि बीजेपी डर गई है हमसे, क्या कहेंगे उस पर? बीजेपी डर गई है? बीजेपी तो सबको डरवा दी है, बीजेपी ने सबको डरवा दी है और सबको अब बोल रही है अंदर हो जाओ। पत्रकार महोदय मैं कहने जाता हूँ, समझ गए सर? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक बात और, ये बोल रहे हैं पटाखे, हमारा एक दिन त्यौहार आता है ना, हमारा त्यौहार सनातनी हिंदू,
तो हम एक दिन खुशी से अपने घर में त्यौहार नहीं मनाते हैं। पूछो क्यों? पैसा ही नहीं है। पैसे भी तो होना चाहिए त्यौहार मनाने के लिए, वो भी नहीं है। काम करते हो? काम करते हैं साहब, पोकलेन मशीन चलाते हैं। ये देखो निशान तो थोड़ी दिख ही रही होगी। लफड़े इतने बढ़ गए हैं, इंसान बदल गया है, मारा पीटी। केजरीवाल की सरकार कैसा काम कर रही है? केजरीवाल की सरकार कुछ भी हो, दिल्ली के अंदर तो अभी मैं अपना बहुत बुरा हाल देख रहा हूँ। ठीक है, इतनी गंदगी तो मैंने कहीं भी नहीं देखी, कहीं नहीं देखी। बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। और क्यों है? क्यों है? ये जनता की भी कमी है, जनता की भी कमी। जनता की कमी है कि यमुना साफ नहीं हो पा रही है। जनता की कमी क्या है, जैसे त्यौहार भी आते हैं। अब ये तो थोड़ी हिंदू मुस्लिम भी, कई ऐसे भी जातियां हैं। घर में कोई माला है, कोई पूजा पाठ जो भी सामान होता है, जाते समय बाइक में टांगे और जमुना जी में डाल के चले गए ड्यूटी, फेंकते निकल जाते हैं। तो मतलब जनता को, पब्लिक जो विशेष ध्यान देनी पड़ेगी, तभी गंदगी कम होगी, प्रदूषण तभी कम होगा। जब तक हम विशेष ध्यान नहीं देंगे तब तक सरकार कितना भी कोशिश कर पाएगी, सफाई नहीं हो पाएगी। केजरीवाल कैसा काम कर रहा है? केजरीवाल का शब्द तो पूरी क्या है कि 2-2.5 करोड़ जनता है दिल्ली को, तो देख ही रही है। लेकिन जमुना की जहाँ तक बात है, जमुना जी में अभी भी झाग बने पड़े हैं और सफाई नहीं हो पाई। अभी कुछ महिलाएं वहाँ गई थी नहाने देखने में तो कुछ पहले, लेकिन बहुत वहाँ गंदगी ज़्यादा है दिल्ली के अंदर। विकासपुरी में केजरीवाल अपनी चुनाव यात्रा करते हैं, उसी दौरान कुछ महिलाएं पानी लेके आती हैं जो घर का गंदा पानी है। केजरीवाल ने एक माहौल बनाया कि मेरे ऊपर एक अटैक हुआ है, बीजेपी वाले करवा रहे हैं। मतलब बीजेपी वाले डरते हैं क्या उनसे? अरे पत्रकार महोदय, ये तो हर चीज़ में कोसते हैं। इनको ये बोलते हैं केजरीवाल जी जो है हमें केंद्र सरकार काम करने नहीं दे रही है, मोदी जी काम करने नहीं दे रहे। जब भी काम करते हैं तभी जेल में डाल देते हैं। भाई 9 साल से आप क्या कर रहे थे? जेल में अभी गए हो ना इसी साल। 9 साल से आप क्या कर रहे थे दिल्ली की जनता के लिए? इसी साल थे ना पत्रकार महोदय, इसी साल जेल में गए ना। 9 साल से क्या कर रहे थे वही पूछना चाहता हूँ ना मैं। कौन सा विकास? इन्होंने बोला था कि भाई कुछ नहीं, सिर्फ दिल्ली की जनता को लूटा है इन्होंने। कोरोना के टाइम पे इन्होंने शीश महल जो बनाया 45 करोड़ रुपए का, वो दिल्ली की टैक्स के पैसे से बनाया है। एक मुख्यमंत्री की सैलरी 1 लाख से 20,000 रुपये होती है। मुख्यमंत्री की सैलरी 45 करोड़ रुपए कहाँ से आए? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से। शीश महल बनाया था उन्होंने, जहाँ सीएम आवास है, अपना घर नहीं बनाया था। शीश अपने घर ही समझ लो ना, अगर अपना घर छोड़ दिया उन्होंने। वो जबरदस्ती कोड, हाँ जी कोड, हाँ जी, बिना परमिशन के आतिशी जी को वो बंगला दे दिया उनको।